वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो टॉपिक मैंने रखा है वो आपके पर्सन और आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आप लोगों की जितनी भी कन्फ्यूजन्स है उसको दूर भी करेगा, साथ साथ आपको गाइडेंस भी देगा। तो ये रीडिंग उनसे ज़्यादा रेजोनेट करेगी जिन लोगों की लाइफ में अपने रिलेशनशिप्स को लेकर लगातार कोई ना कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या, कन्फ्यूजन बनी रहती है। तो आज हम जानेंगे कि आपके पर्सन की जो सीक्रेट फीलिंग्स हैं या जो उनकी इच्छाएं हैं आपके प्रति, जो वो आपको रियलिटी में बताते नहीं हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सामने से कुछ है और मन ही मन उनके कुछ और चल रहा होता है। तो आपके पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग्स क्या हैं जो उनके मन में चलती रहती हैं आपके लिए और इस कनेक्शन के लिए, चाहे वो पर्सन जिसको आप सोचते हुए इस वीडियो तक पहुंच गए हो वो अगर आपके साथ कांटेक्ट में है तब भी, और अगर कांटेक्ट आप लोगों में ऑन एंड ऑफ है या ब्लॉक कर रखा है किसी ने या कांटेक्ट ख़त्म हो रखा है तब भी। मेल फीमेल कोई भी सुन सकता है, देख सकता है। सेम जेंडर सेक्स में हो तभी वीडियोस आप पर एप्लीकेबल रहेंगी। और ये जो वीडियो है टाइमलेस है, जब भी देखोगे, चाहे आज देखते हो, 1 महीना बाद देखते हो, 2 दिन बाद सुनते हो या 2 साल बाद भी देखते हो, तो इसकी जो एनर्जी है आपकी लाइफ में उस समय जो भी आपके मन में सवाल होगा उसका आंसर के रूप में आपको देगी एक। तो इस वीडियो को उसी रूप में आपने देखना है। मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी शफल कर लिया है, तो देखते हैं इनकी सीक्रेट फीलिंग्स। अपने ईश्वर का ध्यान कर लीजिए, अपने एंजल्स का, अपने इष्ट देव का, और जिनको भी आप मानते हो, ताकि आपको इस वीडियो से क्लैरिटी मिल जाए, क्योंकि टैरो हमेशा एनर्जीज़ पर काम करता है। जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट होगा उतना ही रखना है, बाकी को जाने दो। तो सबसे पहले यहाँ पर जो मैं कार्ड्स को शफल कर रही थी तो एक बहुत ही अनोखी एनर्जी का एहसास हुआ है। किसी की विश पूरी होने वाली है अगले कुछ दिनों में। कोई भी विश हो सकती है, किसी चीज़ से भी रिलेटेड, चाहे लव से, रिलेशनशिप से, करियर से, फाइनेंसेस से, एनीथिंग। ये चीज़ मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में इसलिए बताई क्योंकि ये शफलिंग के दौरान, जबकि वीडियो रिलेशनशिप पर है लेकिन वो चैनल्ड मैसेज था, मुझे ज़रूरी लगा आप तक पहुंचाना, तो मैंने बता दिया। कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना कमेंट डाल के जाना। कोई भी विश हो सकती है, शादी से रिलेटेड, चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड। कोई गुड न्यूज़ आप रिसीव करने वाले हो अगले कुछ ही दिनों में, जल्दी होगा, ये बहुत लेट नहीं है टाइम इसका। तो अब मैं बात करूँगी आपके रिलेशनशिप्स पर। तो यहाँ जो दिखाई दे रहा है सीक्रेट फीलिंग्स इनकी, जो ये छुपा कर रखते हैं दिखाने के लिए, तो इनका एटीट्यूड ही बहुत है। तो यहाँ पर पहला कार्ड आया है कि आपका पार्टनर जो है आपके लिए जो फील करता है वो है फिज़िकल अट्रैक्शन। सबसे ज़्यादा इमोशनल होने के साथ साथ ये पर्सन फिज़िकली बहुत अट्रैक्टेड फील करते हैं। फायरी एनर्जी है इनकी आपके लिए, और ये आपको बहुत ज़्यादा बेहद खूबसूरत, बेहद रोमांटिक और ऐसा इंसान देखते हैं जो इनका ड्रीम पार्टनर है। मतलब कभी भी इन्होंने कभी इमेजिनेशन भी अगर की होगी आपको मिलने से पहले भी, तो ये हमेशा ऐसा ही पार्टनर अपनी लाइफ में डिज़ायर करते थे जो इनके मापदंडों पर खरा उतरे, जो इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ चेकलिस्ट बना रखी है कि मुझे ऐसी ड्रीम पार्टनर चाहिए, या मेरी ऐसी वाइफ होनी चाहिए, ऐसा हस्बैंड होना चाहिए, ऐसी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, इस तरह का बॉयफ्रेंड होना चाहिए, या इस तरह का मेरा रिलेशन होना चाहिए। तो आप उसी तरह के पार्टनर हो। ये इंसान आपको पसंद बहुत करते हैं, लेकिन ये इंसान ऐसे इंसान है जो रिलेशन में हमेशा अपनी लीड लेना चाहते हैं। इनको अच्छा लगता है आपको कंट्रोल करना, आप पर हक जताना, आप पर किसी भी तरह का
डायरेक्शन देना ये पसंद करते हैं। अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर एक चीज़ और दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो नेक्स्ट कार्ड आया है, इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो। ये सिर्फ कुछ लोगों के पार्टनर्स की एनर्जी है और इनको लगता है कि जब आप इनके साथ होते हो तो आप इनसे कुछ छुपाते हो, ऐसा आपके पार्टनर सोचते हैं। सभी के नहीं, सिर्फ कुछ ही परसेंटेज ऑफ व्यूअर्स के पार्टनर की इस तरह का थॉट प्रोसेस है, मेंटालिटी है, इस तरह की थिंकिंग है। ये आप पर थोड़ा शक भी करते हैं, आपकी एक्टिविटीज़ पर, आपको लेकर इनको इनसिक्योरिटी भी दिखाई दे रही है। क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आज जितने भी व्यूअर्स रीडिंग को सुन रहे हैं, मेजॉरिटी व्यूअर्स की एनर्जी ऐसी है जो फायरी है, क्योंकि आपके बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं फायर एलिमेंट की जो प्लेसमेंट है वो रिलेशनशिप के हाउस को बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है। या इनका चार्ट और आपका जो बर्थ चार्ट है उसमें फायर और जो वाटर का कॉम्बिनेशन है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा है आज की रीडिंग में, जितने व्यूअर्स इस वीडियो को सुन रहे हैं। अगेन कहूँगी, ये जनरल रीडिंग है, सभी की सिचुएशंस, सभी के बर्थ चार्ट डिफरेंट है और सभी के बर्थ चार्ट में प्लैनेट्स की प्लेसमेंट्स डिफरेंट है। लेकिन जो चैनल्ड होता है एज ए टैरो रीडर, मुझे वो बताना पड़ता है। तो कुछ लोगों के लिए तो मुझे दिख रहा है कि ये पार्टनर आपको प्यार करने के लिए तरह तरह के तरीके ढूंढते रहते हैं, क्योंकि कई बार इनको लगता है कि आप कंफ्यूज रहते हो, आप इन पर डाउट करते हो, और अगर ये कुछ सच भी बोल रहे होंगे तो आप उस सच को शक की वजह से पूरी तरह ट्रस्ट नहीं कर पाते। कुछ ना आप लोगों में ट्रस्ट इश्यूज़ हमेशा से रहे हैं जब से आपका रिश्ता शुरू हुआ है। और कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो आपके लिए सीक्रेट फीलिंग्स ये रखते हैं कि इनको आपके साथ घूमना, आपके साथ फ़ोन पर बात करना, चैट करना, किसी तरह से आपके साथ कम्युनिकेशन में रहना इनको बहुत पसंद है। चाहे वो ऑनलाइन चैटिंग हो, वर्चुअल मीटिंग हो या ऑनलाइन वीडियो कॉल्स हो, ये आपको अपनी लाइफ में हमेशा रखना चाहते हैं। और ऐसा भी लग रहा है कि आधे से ज़्यादा आज की रीडिंग में देखने वाले व्यूअर्स मैरिड हैं और उनके पार्टनर भी कहीं ना कहीं मैरिड हो सकते हैं। या वो मैरिड हैं या आप मैरिड हो, या आप दोनों अलग अलग पार्टनर से मैरिड हो, क्योंकि 50% आज की जो ऑडियंस है या व्यूअर्स है वो ऐसी है जो ऑलरेडी मैरिड है या फिर कभी पास्ट में मैरिज लाइक रिलेशन आपका किसी से रहा होगा। बाकी लोग यहाँ पर अपने करंट पार्टनर के लिए वीडियो को देख रहे हैं, जिनसे इनका बीच बीच में खिटपिट, खट्टी मीठी लड़ाई, नोक झोंक प्यारी सी, कभी वो लड़ जाते हैं, कभी आप लड़ पड़ते हो, कभी आप उन्हें मना लेते हो। तो आपके पर्सन को ये सारी चीज़ें पसंद हैं, लेकिन ये जताते नहीं हैं। उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको लाइफ में प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी ज़्यादा पसंद है। चाहे उनकी लाइफ में जितना मर्ज़ी हार्ड टाइम रहा हो, रिलेशन में चैलेंज रहे हों, वो अपने आप को हमेशा ऐसे दिखाते हैं कि हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा दिल नहीं दुखता, हम इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि हमारी आंखों से आंसू नहीं निकल सकते। ऐसा कुछ लोगों के पार्टनर दिखाते होंगे, लेकिन ये इंसान अंदर से बहुत मुरझाया हुआ है। जैसे इंसान की लाइफ में सब कुछ होने के बाद जो एक प्यार का एरिया है लाइफ के अंदर, वो कहीं ना कहीं हमेशा से ही बैलेंस्ड नहीं रहा। तो कुछ इसी तरह की फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर की आपके लिए। और जब आप लोगों में कांटेक्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, यानी कि कई दिन, हफ्ते या महीनों तक, कुछ ऐसे भी पार्टनर हैं यहाँ पे व्यूअर्स के, जिनका इस तरह का एटीट्यूड है कि अपनी मर्ज़ी से कांटेक्ट करना पसंद करेंगे, अपनी मर्ज़ी से आपको डेट करना, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना।
आपके साथ रोमांटिक बातें करना, आपके साथ किसी तरह का फिज़िकल रिलेशन बनाना या कोई प्राइवेट इंटीमेट मोमेंट्स बनाना या मेमोरीज क्रिएट करना, तो सब कुछ उस चीज़ की भी लीड आपके पार्टनर के पास ही होती होगी। और जब आपका दिल इस इंसान को मिलने को करता है, इस इंसान के टाइम के लिए आप तरसते हो, या फिर आप इस इंसान की वेट करते हो कि ये इंसान मुझे प्रॉपर टाइम दे, अटेंशन दे, कम से कम ये व्यक्ति मेरे लिए कोई एफ़र्ट दे, कुछ करके दिखाए, कोई एक्शन प्लान करे, तब आपके पार्टनर आपको कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट करते होंगे और पास्ट में भी किया होगा। क्योंकि यहाँ पे मैंने इनके जो एनर्जीज़ देखी हैं, इनकी पास्ट की, इनकी करंट एनर्जी, उसमें यही चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो अगर मैं इनकी छुपी हुई भावना की बात करूं, जो मन में इनके छुपा रहता है, जिसको ये दबाना पसंद करते हैं, वो यही है कि आधे से ज़्यादा लोगों के पार्टनर शायद शादीशुदा हैं और अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों को निभाना भी उनके लिए ज़रूरी है। और समाज का जो डर है कि मेरा रिलेशन पब्लिक ना हो जाए, किसी को पता ना लग जाए, मेरी फैमिली और मेरे बीच में कोई डिफरेंस ना हो जाए, कोई डिस्टेंस ना क्रिएट हो जाए, किसी तरह से मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट या मेरी प्राइड को, मेरे ईगो को हर्ट ना हो जाए, तो ये सारी बातें ना आपके पर्सन सोचते हैं। और उसी वजह से ये इंसान अपने प्यार को खुलकर आपके सामने बयान नहीं कर पाते। और जब आप इनसे नाराज़ होते हो इन बातों के लिए कि अगर आपको मुझसे प्यार नहीं है तो आप मेरे लिए स्टैंड क्यों नहीं लेते, तब आपके पार्टनर अंदर ही अंदर उस चीज़ को सोचते रहते हैं। क्योंकि इनकी हिडन और सीक्रेट फीलिंग्स जो हैं, ये जो छुपा कर रखते हैं, वो यही है। इस इंसान को अगर प्यार भी होगा आपसे, अटैचमेंट भी होगी, लेकिन कुछ बाउंड्रीज़ या लिमिटेशंस इनको पता है, जिसकी वजह से ये इंसान कोई ऐसा कदम नहीं ले पाते जो आप चाहते हो। तो थोड़ी सी इंटेंस एनर्जी है फ्रेंड्स आप लोगों के पार्टनर की। और ऐसा नहीं है कि सभी के पार्टनर शादीशुदा हैं, कुछ लोगों की बात मैंने बताई क्योंकि आज की रीडिंग में आधे % ऑफ व्यूअर्स के पार्टनर मुझे मैरिड दिख रहे हैं। चाहे कोई पास्ट में मैरिज हुई होगी, कोई सेपरेशन हुआ है, उसके बाद ये इंसान थोड़ा रिलेशनशिप्स को लेकर कॉन्शियस है, अलर्ट है और बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज भी करते हैं कि जो पास्ट में हुआ दोबारा रिपीट ना हो जाए। और ये एनर्जी देखने वाले व्यूअर्स की भी हो सकती है अगर आपके साथ ये केस, ये सिचुएशन या इस तरह का सिनेरियो रेजोनेट होता है तब। तो जो लोग अनमैरिड हैं दोनों ही, यानी कि देखने वाले व्यूअर्स और उनके पार्टनर, तो उनके पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग तो ये लग रही है कि शादी करना चाहता है ये इंसान आपसे। और हो सकता है पास्ट में ये इंसान की हिम्मत नहीं होती होगी इतनी कि फैमिली के सामने जाकर अपने प्यार को क्लियरली या ओपनली बोल सके, आपका स्टैंड ले सके, लेकिन अंदर की जो फीलिंग है वो बता रही हूँ आपको। तो इस इंसान की जो दबी हुई भावना है, जो ये सप्रेस करके रखते हैं, बाहर से बहुत खुश दिखते हैं अपने आप को, या लोगों में ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा दिल नहीं दुखता, लेकिन ये इंसान अंदर से आपको पसंद करते हैं, शादी चाहते हैं आपसे क्लियरली, इसमें कोई शक है नहीं। कोई भी ऐसा कार्ड नहीं है यहाँ पर जो इस इंसान की इंटेंशन को मैनिपुलेटिव दिखाए या किसी तरह से। पास्ट में जो भी इन्होंने किया, कोई थर्ड पर्सन की वजह से अगर प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, क्योंकि कुछ लोगों की एनर्जीज़ में थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है, कोई भी बाहरी इन्फ्लुएंस, चाहे कोई तीसरा मर्द या औरत आपके रिश्ते में आ गया था या अभी भी है, तो ये इंसान उस इंसान के प्रति सीरियस फ्यूचर को लेकर नहीं है, वो प्रेजेंट में जो उनके साथ कनेक्शन बना हुआ है
या तो वो कार्मिक हो सकता है, और अगर कोई दूसरा कनेक्शन है तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें इन्वॉल्व हैं जो सीक्रेटिव हैं। उस पर्सन ने भी कुछ छुपाया हो सकता है आपके पार्टनर के साथ, और आपका पर्सन उस इंसान को लेकर इतना श्योर या कॉन्फिडेंट फील नहीं करते। तो बहुत ही क्लियर है आज की रीडिंग में जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि इस इंसान की सीक्रेट और मन की जो छुपी हुई भावना आपके प्रति क्या है। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ कार्ड्स अगले बता रहे हैं पार्टनर के ज़ोडिएक साइन। ये ज़ोडिएक साइन इनके बर्थ चार्ट के अंदर हॉरोस्कोप में जो जन्म कुंडली भी होती है उसके सन, मून, राइजिंग, वीनस में कहीं भी स्ट्रांगली प्लेस्ड हो सकते हैं। और अगर आप वैदिक ज्योतिष में मानते हैं तो लगन राशि, नाम राशि, चंद्र या सूर्य राशि, जो भी आप फॉलो करते हैं और शुरू से करते आ रहे हैं। तो पहली राशि यहाँ पर धनु राशि है, सैजिटेरियस। दूसरी राशि यहाँ पर कुंभ है, एक्वेरियस। तीसरी राशि यहाँ पर जेमिनी है, मिथुन राशि। चौथी राशि यहाँ पर जो आई है वो है वर्गो, कन्या राशि। पांचवी राशि यहाँ पर मीन है, यानी कि पाइसिस राशि। छठवीं राशि यहाँ पर स्ट्रांगली लिब्रा आई है, और लास्ट यहाँ पर जो आई है वो है लियो, सिंह राशि। तुला राशि भी आई है जो कि मैंने आपको बता दिया, लिब्रा। तो ये राशियाँ आज की रीडिंग में काफ़ी प्रोमिनेंट है, काफ़ी एनर्जीज इनकी हाई रहेगी। इंटेंसिटी अगले कुछ दिनों में इन राशियों की बढ़ने वाली है, यानी कि इन राशियों के ग्रहों की एनर्जीज़ आपके रिलेशनशिप को रूल करने वाली है, कंट्रोल करने वाली है और इन्फ्लुएंस भी करने वाली है। तो अगले कुछ कार्ड्स आपके पार्टनर के नाम के इनिशियल्स भी बता रहे हैं, जो उनके नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट हो सकता है। पहला यहाँ पर जो कार्ड आया है उसमें जो इनिशियल है KIOMVRDQHSMBLZJYVNPF और जो लास्ट है यहाँ पर वो है D। तो ये इनिशियल्स आपके पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर, और अगर कोई सरनेम या लास्ट नेम है तो उसका लास्ट लेटर अल्फ़ाबेट भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की जो एनर्जी है या जो इनकी फीलिंग है, छुपी हुई, दबी हुई, या ये जो सीक्रेट फीलिंग है, एक और चीज़ है इस इंसान के दिल में, वो ये है कि ये आपके साथ किसी तरह की ट्रैवलिंग पर जाना चाहते हैं। कोई भी ऐसा सिटी, कोई ऐसा प्लेस, कोई ऐसा वर्ल्ड का कंट्री, या कोई भी इस इंसान का डिज़ायरेबल ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन अगर कभी भी इन्होंने प्लान किया होगा या कर रहे हैं, तो ये आपको इमेजिन करते हैं, डे ड्रीमिंग भी करते हैं कि ये आपके साथ वहाँ ट्रैवल कर रहे हैं। ये शायद इन्होंने आपको कभी भी नहीं बताया होगा, और बहुत थोड़े लोगों को आपका पार्टनर आज की रीडिंग में अपनी आधी इच्छाएं ही बताते हैं, जो वो आपके लिए फील करते हैं, जो वो आपके लिए सोचते हैं। लेकिन मेजॉरिटी व्यूअर्स के लिए आपके पार्टनर काफ़ी सीक्रेटिव है। बहुत जल्दी अपनी सारी फीलिंग्स और आपके जितने भी प्लान्स हैं, ये इंसान जल्दी बताना पसंद नहीं करते। इस इंसान को ना चीज़ें ऑब्ज़र्व करना ज़्यादा पसंद है, और मुझे लगता है ये इन्होंने आपको कभी कभी ऐसे सडन शॉक भी दिए होंगे, सरप्राइजेस भी लाइफ में दिए होंगे, और आपको भी लगता होगा कि इस इंसान का ये भी अंदाज़ है। तो ये इंसान बहुत सारी मिस्ट्री लेकर अपनी लाइफ में, स्पेशली रिलेशनशिप्स में जीते आए हैं। कुछ पास्ट के ट्रॉमास हो सकते हैं, बैड ब्रेकअप्स हो सकते हैं, हार्ट अटैक हो सकता है,
कोई पास्ट का कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप जिसने इस इंसान की थॉट को, इस इंसान के बिहेवियर को, इस इंसान के प्यार करने के अंदाज़ को कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट तो किया ही है, क्योंकि ऐसे नहीं मेजॉरिटी व्यूअर्स के पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग्स निकल कर आती। अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर ऐसे लोगों के पार्टनर की एनर्जी भी दिखा रहे हैं जो आपको ना सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं। शायद ही कोई एवरीडे ऐसा कोई दिन जाता होगा जब ये इंसान जाने अनजाने में आपका सोशल मीडिया नहीं चेक करते, क्योंकि इनकी एनर्जीज़ में स्टॉकिंग की एनर्जी, आप पर नज़र रखने की एनर्जी और आपसे कनेक्टेड रहने की जो इनकी डिज़ायर है कि अगर शादी मेरी कहीं और भी हो गई है या इनकी कहीं और भी हो गई है या आपकी हो गई है, लेकिन ये इंसान मेरे कनेक्शन में रहे, मेरे कांटेक्ट में रहे, ये भी आपके इंसान की फीलिंग नज़र आ रही है। तो गाइज़, ये रही आज की एनर्जीज़। आई होप मैंने बहुत सारी हिडन सीक्रेट छुपी हुई इनकी भावनाओं को, इनके इरादों को, इनकी मन की तमन्नाओं को, इच्छाओं को, जो वो आपके लिए सोचते हैं, महसूस करते हैं, फील करना चाहते हैं, वो मैंने बताया। और अगले किसी वीडियो में इसी टॉपिक पर बहुत डिटेल बना दूंगी वीडियो या रीडिंग, जो आपके लिए गाइडिंग टूल भी होगी और आपको एक्सप्लेन करके भी उसमें बता दिया जाएगा। तो फ़िलहाल अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इतनी मेहनत के साथ वीडियो बनता है और आप लोगों की रेगुलर रिक्वेस्ट पे बनता है। जो भी आप डेली रिक्वेस्ट डालते हो कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पेज पर टॉक थ्रू टैरो ऑफिशियल अकाउंट है, मैं सारे आप लोगों के मैसेजेस पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ कि वही आपके लिए वीडियोस लाई जाएं जो आप सुनना चाहते हो। तो इसी उम्मीद के साथ अगली वीडियो तक मेरा इंतज़ार ज़रूर करिएगा। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।